किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज दीक्षित और आपके लिए एक छोटी सी कहानी, एक कहानी सिकंदर महान की, जिसके बारे में उनके लोग कहते थे कि उन्होंने आधी दुनिया जीत ली है, लेकिन सच ये था कि उन्होंने सिर्फ 15% दुनिया ही जीती थी। एक के बाद एक देशों को हराते हुए सिकंदर की सेना आगे बढ़ते हुए नॉर्थ इंडिया तक आ पहुंची थी। और हमारे यहाँ जब राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ तो सिकंदर ने उनसे दोस्ती कर ली। उसे समझ में आ गया कि भारत का पराक्रम कितना ज़्यादा है। सिकंदर की सेना की लगातार ये डिमांड थी कि अब वापस लौटा जाए। कब तक युद्ध करते रहेंगे, वो युद्ध कर कर के थक चुके थे। सिकंदर ने अपनी सेना की बात को मान लिया और वापस जाने का फैसला लिया। लेकिन सिकंदर भारत से लौटते वक्त भारत के सबसे ज्ञानी पुरुष को अपने साथ ले जाना चाहता था। उसको किसी ने बताया कि एक महान संत हैं, उनके पास चले जाओ। अगर उन्होंने तुम्हारी बात मान ली तो तुम्हारे साथ वो तुम्हारे देश चले जाएंगे। सिकंदर ने कहा, अरे मैंने बड़ों को हरा दिया है, बाबा क्या चीज़ हैं। बाबा जी के दर्शनों के लिए पहुंचा। बाबा निर्वस्त्र दिगंबर ध्यान में बैठे हुए थे। बहुत देर तक सिकंदर इंतजार करता रहा, लेकिन जब बाबा जी का ध्यान समाप्त हुआ तो वो अपनी तपस्या से बाहर आने के बाद में सिकंदर को दर्शन देने के लिए अपनी कुटिया से बाहर निकले। जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, सिकंदर की सेना ने नारे लगाना चालू कर दिया, सिकंदर महान की जय हो, सिकंदर महान की जय हो। बाबा जी यह सब देखकर मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। वहीं कुटिया के बाहर एक पेड़ था, वहीं बैठ गए आसन लगाकर। सिकंदर उनके पास गया और बोला, बाबा जी मेरा नाम सिकंदर है, सिकंदर महान। न जाने मैंने कितने देशों को, कितने राजाओं को हरा दिया। मेरी सेना युद्ध कर कर के थक गई है। अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन वापस जाते वक्त मैं भारत से एक ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, और लोगों ने बताया कि आपसे ज्ञानी कोई नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। बाबा जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं यहाँ तपस्या करता हूँ, एक छोटी सी कुटिया ही मेरी कुटिया है, इसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना। सिकंदर ने फिर से कहा कि बाबा जी मेरी बात मानिए, मेरे साथ चलिए, मुझसे बहस मत कीजिए। मैंने बड़ों को हरा दिया है और आप हमारे साथ चलेंगे तो हमारे लोगों का भी ज्ञान वर्धन होगा, उनको भी ज्ञान मिल जाएगा। आप हमारे साथ चलिए। एक बार फिर से उसने रिक्वेस्ट की। बाबा जी ने फिर से मना कर दिया कि नहीं, मैं इस जगह को छोड़ करके जा नहीं सकता। सिकंदर को गुस्सा आ गया। सिकंदर ने अपनी तलवार निकाली और बाबा जी के गर्दन पर टिका दी, और उसके बाद में बोला कि बताइए, मरना चाहते हैं कि साथ में चलना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा कि तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हारे बारे में बस एक बात कहना चाहता हूँ कि ये महान बोलना और बुलवाना बंद कर दो। तुम महान नहीं हो, तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। जहाँ बाबा जी ने ये कहा, सिकंदर चौंक गया, आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा कि गुलाम के गुलाम क्या, ये क्या बोल रहे हो? मुझे आज तक किसी ने गुलाम नहीं कहा, मैं महान हूँ। और कौन सा गुलाम जिसका मैं गुलाम हूँ? तो बाबा जी ने कहा, मेरा गुलाम है गुस्सा। जब मैं चाहता हूँ तभी वह गुस्सा मुझे आता है, लेकिन तुम तो उस गुस्से के गुलाम हो। तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। तुमने पूरी दुनिया जीत ली ऐसा तुम कहते हो, लेकिन तुम अपने गुस्से पर आज तक काबू नहीं पा पाए, विजय नहीं पा पाए। अगर तुम यही बात मुझसे प्यार से, मोहब्बत से कहते तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन तुम अपने अहंकार में डूबे हुए हो। उस दिन सिकंदर बहुत बड़ी बात सीख करके चुपचाप अपने सैनिकों के साथ लौट गया। छोटी सी कहानी है, लेकिन हम सबको सिखाती है कि जिंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, क्योंकि आप हजार बातें चाहे किसी के लिए अच्छी कहें, लेकिन एक बात आप गुस्से में किसी से गलत कह देंगे तो आपका रिश्ता, आपकी दोस्ती और आपका प्यार वहीं टूट जाएगा। इसलिए गुस्से से बचिए और याद रखिए कि आप सही हैं तो गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। जाते जाते यही कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में लिखकर बताइए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।